बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के निगरान कहते हैं कि कायदे आज़म के पाकिस्तान में जड़ांवाला जैसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्ज़मान की निशानदही हो चुकी, गिरफ्तारियां भी की, कानून के कटहरे में लाएंगे, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मसीही बिरादरी से मुलाकात, कहा मसाजिद से खुतबात में अक़लियती हुकूक़ पर तवज्जो दी जाएगी। कामरान माइकल, बिशप आज़ाद मार्शल और शकील मार्क्स और दीगर ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी से कामरान माइकल, बिशप आज़ाद मार्शल, सबस्टेन शाह और दीगर ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, जड़ांवाला वाक़या की जितनी मज़म्मत भी की जाए कम है। मिलकर ऐसे वाक़यात की मुस्तकिल रोकथाम के लिए जामे पॉलिसी मुरतब करनी है। पूरी कोशिश है गिरजा घरों को जल्द से जल्द असल हालत में बहाल किया जाए। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, मुतासरा खानदानों को माली इमदाद दी जाएगी। शवाहिद मिल गए हैं, शरपसंदों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। सानिया के जिम्मेदार कानून से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा, रवादारी के मुतालिक अवामी शऊर बेदार करने के लिए निसाब तालीम में तरामीम जरूरी है। इस मौके पर आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने वाक़े के बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वफ़द में शकील मार्क्स खोखर, शहजाद गिल, जमील नासिर, मैकडोनल्ड चंदी, अनवर फजल, वसीमुल्लाह खोखर, नदीम रजा और दीगर शामिल थे। निगरान वज़ीर आला का थाना लोअर मॉल पर छापा, पुलिस एहलकारों की दौड़ें लग गईं। सब अच्छा है बयान करने की नाकाम कोशिश, टूटे फूटे पुराने मोटरसाइकिल बाहर सड़क पर छुपा दिए। मोहसिन नकवी का थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, फ्रंट डेस्क का जायजा लिया, इंदराज मुकदमा की कंप्यूटराइज्ड दरख्वास्त चेक की, लॉकअप और कांस्टेबल्स के बैरिक्स देखे। मॉडल थाना बनाने के आज़म IG पंजाब, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी। डेंगू मच्छर के हमलों में तेज़ी, 24 घंटों के दौरान 11 मरीजों की तस्दीक, मच्छरों की अफजाइश बढ़ने लगी। 1030 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। डिस्ट्रिक्ट और DHQ अस्पतालों में डेंगू सेंटर कायम। DC का इंसदादे डेंगू मुहिम के लिए शालीमार और बागबानपुरा का दौरा। डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 11 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इलामा इकबाल टाउन से डेंगू बुखार के 4 केसेस रिपोर्ट हुए, कैंट से 3, बुलबर्ग टाउन से 2, निश्तर और वागा टाउन से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। शहर में मच्छरों की अफजाइश भी बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ 1030 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। DC लाहौर राफिया हैदर ने शालीमार और बागबानपुरा में घरों में जाकर डेंगू लार्वा चेक किया। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद होने पर मौके पर तल्फ कर दिया। DC ने इंसदाद डेंगू टीमों की हाजिरी और कारकर्दगी का भी जायजा लिया। DC ने इंसदाद डेंगू टीमों की हाजिरी और कारकर्दगी का भी जायजा लिया। रिहायशियों से टीमों की आमद और कारकर्दगी दरियाफ्त की। DC राफिया हैदर ने असिस्टेंट कमिश्नर को फील्ड में मुहिम की कड़ी निगरानी करने की भी हिदायत की। शहर की ओपन मार्केट में चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। परचून में चीनी 160 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये से जायद में फरोख्त होने लगा। शहर की ओपन मार्केट्स में महंगाई ने सफेद पोश, मुतवस्सित और गरीब तबके का भुरकस निकाल कर रख दिया। शहर की अजनास मंडी में होलसेल में 50 किलो चीनी का थैला 150 रुपए महंगा होकर 7500 रुपए तक पहुंच गया। परचून में चीनी 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। गरीब के लिए जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। चीज़ें बढ़ती जा रही है, रेट हैवी होते जा रहे हैं, मजदूर तबका जो है ना ये और नीचे दबा जा रहा है। ये हुकूमत से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करे, गरीब पे थोड़ा तरस करे। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर आटा अब सस्ता नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोरों पर 20 किलो आटे का थैला 2281 रुपए और ओपन मार्केट में 2800 रुपए से जायद में बेचा जा रहा है। आटे के रेट दुगना होने से गरीब सार्फिन यूटिलिटी स्टोरों से भी गायब हो गए। चीनी देख लें, घी देख लें, तेल देख लें, पेट्रोल देख लें, महंगाई ने मार दिया गरीब आदमी को। गरीब आदमी पाकिस्तान के रहने का हक नहीं है। आटा का रेट भी बढ़ रहा है। किस चीज़ का रेट कम है? किसी चीज़ का रेट कम नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान कम आमदनी वालों को रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखने के लिए रिलीफ दे, ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो खिला सकें। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के साबिका सरबराहान की प्राइवेट स्कूल्स को फीस बढ़ाने के लिए कायदा ज़वाबित के खिलाफ राय देने का मामला। महकमे तालीम ने फीसों में इजाफे के हवाले से गुज़श्ता 3 साल का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। साबिका CEOs ने प्राइवेट स्कूलों को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर फीसें बढ़ाने की इजाजत दे दी। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के साबिका सरबराहान ने प्राइवेट स्कूलों की फीसें बढ़ाने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। निजी स्कूल्स में फीसें बढ़ाने के लिए साबिका CEOs ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की मंजूरी भी न ली। महकमा तालीम ने फीसों में इजाफे के हवाले से गुज़श्ता 3 साल का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। किन किन स्कूलों को फीसें बढ़ाने की इजाजत दी गई, इस हवाले से रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। महकमा तालीम के कायदो ज़वाबित के खिलाफ फीसें बढ़ाने की इजाजत देने वाले CEOs के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहानात की मार्किंग सिंडिकेट सिस्टम के तहत कराई जाएगी, जबकि सवालिया पर्चों में तज्जियाती पोर्शन बनाने के मुतालिक लाहे अमल तैयार कर लिया गया है।
तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहानात के लिए सवालिया पर्चों में 25% तज्जियाती पोर्शन के बारे में लाहे अमल तैयार कर लिया है। सालाना इम्तहानात की मार्किंग सिंडिकेट सिस्टम के तहत कराई जाएगी। इस सिलसिले में तुलबा की इम्तहानी इस्लाहात से मुतालिक आगाही के लिए माहिरीन तालीम पर मुश्तमिल तरबियाती वर्कशॉप का भी इनेकाद किया जाएगा। माहिरीन तालीम और प्रिंसिपल्स अपने इदारों में 700 तुलबा को नए सिस्टम के बारे में आगाह करेंगे। नए पैटर्न के मुताबिक मॉडल पेपर भी तैयार करवा कर बोर्ड की वेबसाइट पर लोड किए जाएंगे। सेफ सिटीज कैमरों के बाद मॉनिटरिंग के लिए नस्ब मेन वॉल स्क्रीन की 50 से ज़ायद LEDs खराब हो गई। क्राइम और चालानी की मॉनिटरिंग का निज़ाम मुतासर हो गया। शहर भर में क्राइम और चालानी की मॉनिटरिंग के लिए नस्ब मेन स्क्रीन की 50 से ज़ायद LEDs खराब होने का इंकशाफ हुआ है। हुकाम के मुताबिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खराबी की सूरत में गैर मुल्की कंपनी रिपेयरिंग की जिम्मेदार है। अरसा दराज से मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अथॉरिटी और कंपनी के दरमियान डेडलॉक बरकरार था। चंद माह कबल गैर मुल्की कंपनी ने दोबारा बहाली के काम का आगाज किया, ताहम कंपनी कैमरों को बहाल न कर सकी है। कंपनी ने 14 अगस्त तक 2000 कैमरे फॉल करने थे। IG पंजाब ने गैर मुल्की कंपनी की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया और रवा माह कैमरों को फॉल करने का टारगेट देते हुए अगले हफ्ते आला हुकाम से मीटिंग भी तलब कर ली। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शादरा में रिहायशियों ने ट्रांसफार्मर ठीक न करने पर लेस्को के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शादरा चौक में ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। ट्रैफिक पुलिस ने लेस्को अफसरान से मामला हल कराने की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन को एहतजाज खत्म करने पर आमादा किया। उधर टाउनशिप के ताजरों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ टाउनशिप की ताजर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। LGA का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन। बरकी रोड पर कायम नाजायज़ फार्म हाउस का स्ट्रक्चर मिसमार कर दिया। गुलबर्ग में सिद्दीक ट्रेड सेंटर इंतजामिया का दफ्तर भी सील। LDA का बरकी रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां और फार्म हाउसेस के खिलाफ ऑपरेशन। जेर तामीर सड़कें, सेवरेज सिस्टम और दीगर स्ट्रक्चर मिसमार कर दिया। चौधरी फार्म्स, पैराडाइज फार्म्स और प्रिंसटन फार्म्स का स्ट्रक्चर, मरकजी गेट और सड़कें मिसमार कर दी गई। LDA टीमों ने अबू बकर हाउसिंग स्कीम और जिब्रान हाउसिंग स्कीम में भी ऑपरेशन करते हुए गैर कानूनी स्ट्रक्चर गिरा दिया। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर वाक़ सिद्दीक ट्रेड सेंटर का दफ्तर सील कर दिया गया। LDA टाउन प्लानिंग 3 की टीमों ने कार्रवाई करते हुए प्लाजी की इंतजामिया का दफ्तर सील किया। सिद्दीक ट्रेड सेंटर इंतजामिया के खिलाफ सेंटर के दुकानदारों ने बिजली और दीगर सर्विसेज मुसलसल बंद रखने की शिकायत कर रखी थी। दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि सर्विसेज के नाम पर भत्ताखोरी बंद की जाए। लेस्को की गाड़ियों में मनशियात की स्मगलिंग और रिटायर्ड अफसरान की जानिब से पेट्रोल समेत गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 3 किस्म की कड़ी शराइत आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक कंपनी की सरकारी गाड़ियों के मनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने पर तहकीकात की जाएं, जबकि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों के इस्तेमाल की भी तहकीकात की जाएं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपनी से रिटायर्ड अफसरान की जानिब से गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल की तहकीकात की जाएं। लेस्को ने 2 माह कबल मनशियात स्मगलिंग समेत दीगर मामलात पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। ताहम कमेटी की जानिब से तहकीकात के दौरान शफाफियत के लिए मजीद शराइत रखी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से विलियम के मैकनॉयल की अलविदाई मुलाकात हुई, जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि साबिक चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन तायुनात साजिद बलोच, स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन तायुनात अब्दुल्ला खान सुंबल, एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वज़ारत दाखिला तायुनात हसन नासिर जामी, वफाकी सेक्रेटरी IT तायुनात। मज़ीद जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल को वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन तैनात किया गया है। साजिद बलोच को स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन तैनात किया गया है। मोहम्मद अब्दुल्ला खान सुंबल जो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वज़ारत दाखिला तैनात किया गया है। हसन नासिर जामी को वफाकी सेक्रेटरी IT डिवीजन जो है तैनात किया गया है। मोहम्मद आगा को एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम डिवीजन तैनात किया गया है। इसके साथ ही कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को फूड सिक्योरिटी डिवीजन का एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज तैनात किया गया है। और दाऊद मोहम्मद बाड़ीच, ये लफ्ज दुरुस्त कर रही बड़ीच है, दाऊद मोहम्मद बाड़ीच, इनको चीफ सेक्रेटरी में तैनात किया गया है। ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकनॉल ने 32 अज़रा के दौरों के बारे में बताया।
मुलाकात के दौरान अमरीकी काउंसल जनरल विलियम के मैकॉनवेल ने 32 इजलास के दौरों के बारे में अपने तासुरात बयान किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, विलियम के मैकॉनवेल ने लाहौर में तैनाती के दौरान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए काबिल कदर खिदमात सरअंजाम दी। सेहत और दूसरे शोबों में USAID और दीगर अमरीकी इदारों का ताउन लायक तहसीन है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिप्लोमेटिक इनक्लेव के कयाम के लिए काम कर रही है। अमरीकी काउंसल जनरल का कहना था, लाहौर में डिप्लोमेटिक इनक्लेव के कयाम का मामला कई साल से ज़ेरे इल्तवा था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम बेहतरीन काम कर रही है। शाही किला में जश्न आज़ादी की तकरीब में अहलिया के हमरा शिरकत यादगार रहेगी। मुलाकात में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस समेत मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने ग्रीन टाउन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनान से गुफ्तगू में कहा कि जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, मसीही बिरादरी से मुआफ़ी मांगते हैं। शाइस्ता परवेज मलिक ने यूनियन काउंसिल के दौरे के मौके पर कहा कि नून लीग इलाके के मसाइल को हल करने में कोशां है। शाइस्ता परवेज ने कहा कि जड़ावाला वाक़े की मजम्मत करते हैं, मसीही बिरादरी से मुआफ़ी मांगते हैं। इस मुल्क में हर इंसान को आज़ादी के साथ रहने का हक है। शाइस्ता परवेज मलिक ने मसीही बिरादरी के तलबा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। इस मौके पर सलीम शेख, ताहिर हनीफ, चौधरी तनवीर, नसार गुज्जर, चौधरी गुलजार और दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए महकमे प्राइमरी सेहत मुतहरिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने डिस्ट्रिक्ट और तहसील हस्पतालों में डेंगू वायरस की सहूलियात के हवाले से जायज़ा लिया। जबकि डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने तमाम शहरियों समेत लोगों को पेश की इक़दामात के हवाले से आगाह किया है। PCB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट वेस्ट जोन ब्लूज़ और नॉर्थ जोन वाइट ने मैच अपने नाम किया। तीसरे रोज़ वेस्ट जोन ब्लूज़ ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 238 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। फ़हद उस्मान 65, अमीर हमजा 56, हसन रिजवान 43 और उस्मान अरशद 32 रन बनाकर नुमाया रहे। ईस्ट जोन वाइट के मोहम्मद नवीद, अकबर बेग, अब्दुर्रहमान और एजाज अनवर ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि नॉर्थ वन वाइट ने ईस्ट जोन ब्लूज़ को एक इनिंग्स और 22 रन से शिकस्त दे दी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।